Hi Anamika, how are you? हेलो मैम। हे हाय नामिका, हाउ आर यू? तो अभी बताइए, तैयारी कैसी है? पैकिंग वगैरह सब हो गई? अभी चल रहा है, हाफ ऑफ द पैकिंग हो गई है, आधा बाकी है करना। ठीक है, ओके। और पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा? मम्मी पापा भी खुश हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, रेडी हो गए वो भेजने के लिए? अभी तो दो बहुत कम टाइम बचा जाने के लिए। हाँ हाँ। रेडी हैं वो लोग भेजने के लिए। चलो, बहुत बढ़िया है। और जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको बता दिया आपने? अभी नहीं, कैलिफोर्निया में लैंड करने के बाद। अच्छा, उसके बाद पिक शेयर करोगी? ठीक है, ओके। तो अभी एक्साइटेड हो जाने के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे। हम्म। आपकी फैमिली में पहले कोई है बाहर, कोई रिलेटिव वगैरह, कोई कजन्स कोई? हाँ, एक कजिन जो है कि एमबीबीएस के लिए जॉर्जिया गए हुए थे। अच्छा अच्छा, मतलब यूएस यूके में आप फर्स्ट हो जो जा रहे हो? हाँ, यूएस यूके में मैं फर्स्ट हूँ जो जा रही हूँ। तो देखो, कुछ ज्यादा नहीं है अनामिका। आज सेशन में एक्चुअली इट्स नॉट सेशन, इट्स टोटली अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द अभियान ओवरसीज। कि अभी तक आपने हमारे साथ जो भी आपकी जर्नी रही वो कैसी रही, हमारी सर्विसेज कैसी थी, आपको कोई चैलेंजेस फेस हुए या फिर आपको कोई हर्डल आया, मतलब प्रोसेस कैसा रहा, स्मूथ था या फिर आपको कोई डिफिकल्टीज हुई? मतलब जैसा भी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ज्ञान के साथ में, आपको वो शेयर करना है। एंड इट्स नॉट समथिंग कि मतलब आपको यही बताना है कि हाँ ठीक है, क्योंकि शादू मैम सामने बैठी, मेरी काउंसलर पंकज सर हैं, तो मुझे सब बिल्कुल पॉजिटिव ही बताना है। अगर हमने कहीं लैक किया है तो आपको हमें फीडबैक देना है, सो दैट हम उस पर काम कर सकें और नेक्स्ट अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो हम उसको और अच्छी सर्विस दे पाए। राइट? तो वही चीज है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट? मेरे ओके। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे इसके लिए, ठीक है? सबसे पहले तो अनामिका, आप प्लीज अपने बारे में बताइए कि आप कंप्लीट नेम क्या है, कहाँ से हो, स्कूलिंग वगैरह सब क्या की एंड ऑल। ओके। मेरा नाम अनामिका कुमारी है। पापा का नाम दीनानाथ जायसवाल है, मम्मी का नाम परमिला देवी है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मैंने अपना 10th एंड 12th स्कूलिंग जो है कि तमिलनाडु से कंप्लीट किया है। 10th मैंने चेन्नई से कंप्लीट किया है और 12th मैंने मदुरई से कंप्लीट किया है। मैंने 12th अपना साइंस के मेजर से, साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है। और ड्यूरिंग द कोविड मुझे जो है कि अच्छे परफॉर्मेंस मिले। मेरा जो है कि 70 एंड अबव का जो मेरा रिजल्ट था। और अभी मैंने जो है कि बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई किया था कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में, मैं जो सेलेक्ट हुई हूँ। और इस एप्लीकेशन के दौरान जो है कि मुझे अभिज्ञान इंस्टीट्यूट से मुझे पूरी तरह काउंसलिंग मिली, मेरे सारे प्रोसेस में इन्होंने ही मुझे हेल्प किया है। ओके। और अनामिका, आपको अभिज्ञान ओवरसीज के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा था? आपको कैसे मालूम पड़ा अभिज्ञान ओवरसीज? बिकॉज हम नोएडा में लोकेटेड है, आप वाराणसी में हो, तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? ये इंफॉर्मेशन मुझे एक हमारी एक मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड है, वर्षा मैम, उन्होंने भी अपने बेटे का एडमिशन इसी इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग से ही किया था और उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था, तो मैंने भी यहीं से जो है कि अप्लाई करने का सोचा था। ओके, ऑलराइट। तो अनामिका, आपका जो प्रोसेस रहा, जैसे कि जब आपने अप्लाई किया एंड ऑल, आपने अपनी प्रोफाइल हमें शेयर की। प्रोफाइल शेयर करने के बाद से वीजा तक आपकी जर्नी कैसी रही? आपको कोई चैलेंजेस आए? आपको कुछ ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन गैप है, या आपके काउंसलर ने सर्विसेज कैसी दी एंड ऑल? थोड़ा सा प्लीज बताइए। हाँ, स्टार्टिंग में जब मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला कि ये हमें गाइड करेंगे, तो मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि अननोन इंस्टीट्यूट है, हमने कभी इनसे पहले कभी कोई भी काउंसलिंग ली नहीं है, तो मुझे थोड़ा डाउट था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ये कोई फीस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, फ्री में सर्विस दे रहे हैं। तो मैंने चला एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने पहले जो है कि मेरे लिए जो है कि सालू शर्मा एक मैम है, उन उन्हों वो मेरे लिए अपॉइंट किया गया था और उन्होंने मुझे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फ्रेंडली, और वो थोड़ा फ्रेंडली भी है, उन्होंने अच्छे से मुझसे बात की, मेरा पहले प्रोफाइल वगैरह लिया, सब चेक किया कि कैसा है क्या है। और फिर उन्होंने मुझे सारे स्टेप्स बताए कि पहले मुझे, उस टाइम पे तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि पासपोर्ट बनवाना है, आईएलटीएस का एग्जाम देना है। और मैंने वो सब उनकी बातें मानी।
मैंने किया। और फिर उसके बाद मुझे डाउट था क्योंकि मेरे आइल्स में थोड़े लो स्कोर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डिस्करेज होने नहीं दिया। बट उन्होंने मुझे मेरे आइल्स स्कोर के हिसाब से उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटीज जो कि सजेस्ट किए मेरे मेजर्स के हिसाब से, जो जैसी यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए, जो मेजर मुझे चाहिए, एकदम वैसे का वैसा ऑप्शन उन्होंने मुझे और भी बहुत सारा सजेस्ट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका इस तरीके से मुझे हैंडल करना, मुझे डिस्करेज नहीं करना हर एक चीज में, या कभी मुझे लो फील नहीं कराना। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग होने लगी सारे चीज़ों की, तो मुझे डर था कि मेरे में इतना गैपिंग है, क्योंकि मैंने 12th अपना 2021 में किया था और अभी 2024 में मैं अप्लाई कर रही हूँ। 3 इयर्स का गैपिंग हो, एक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैम ने मुझे अच्छे से समझाया कि तुम्हारा जो भी गैपिंग है उससे वो कोई उतना मायने नहीं रखता है, तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो गैपिंग। और उन्होंने मुझे बताया कि क्या बोलना चाहिए उस गैपिंग के लिए। उन्होंने बोला कि तुम अपना जो नीट की तैयारी की उसके बारे में बता सकती हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और मुझे बहुत बार बहुत डाउट होता था कि पहले मुझे लगा कि यहाँ पे अप्लाई करने के वक्त उन्होंने एप्लीकेशन फीस मांगा था $76,000। मुझे डाउट हुआ, तो फिर मैम ने मुझे मतलब उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई कि कब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो एप्लीकेशन फीस लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो मुझे समझ में आया, ओके, हो सकता है कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन फीस एप्लीकेशन फीस ले रही होती है। उन्होंने मुझे उसके लिए हेल्प किया। जब भी मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं था, वो मुझे हेल्प करती थी कि थ्रू समबडी मैं पेमेंट कर सकूं। कोई मतलब कि कोई रुकावट नहीं आने दी मैम ने। और ऐसा कुछ नहीं था जो मुझसे हिडन हो, या कुछ ऐसा प्रोसेस जो मुझे ना बताया हो। सब कुछ प्रोसेस करने के टाइम पे उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया। हमेशा हमारी जो है कि गूगल मीट पे मीटिंग होती थी, वो जो भी एंटर करती थी वो सब दिखाती थी। फिर उसके बाद जब स्टेटमेंट दिखाने की बारी आई तो मुझे बहुत डाउट था कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो जो है कि ऑलमोस्ट $35,000 दिखाना। बट मेरे पास उतने इनकम थे नहीं कि मैं दिखा सकूं। फिर मैम ने मुझे गाइड किया कि तुम कहाँ कहाँ से मतलब कि कैसे कर सकते हो। उन्होंने बताया कि आप 2 स्पॉन्सर ऐड कर सकते हो। उन्होंने मुझे बहुत ही अलग अलग तरीके के आइडियाज दिखाए, बताएं कि कैसे एक्चुअली हो सकता है, क्या क्या आइडियाज हम लोग लगा सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया। और उन्होंने मतलब सारी चीजें मतलब क्रिस्टल क्लियर थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे ना पता हो और हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। सब एकदम परफेक्ट था। और अच्छे से उन्होंने मेरा जो है कि स्टेटमेंट के दौरान भी उन्होंने अच्छे से मेरी सब फीलिंग वगैरह की, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी I-20 आई, उन्होंने मुझे मेरी I-20 दी। उन्होंने मेरा जो है कि मुझे कुछ भी डाउट रिगार्डिंग था कि मेरा ईमेल नहीं खुल रहा है, मुझे ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, सारी स्क्रीनशॉट भेज के बताया कि तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसे करना होगा। सारी सारी प्रोसेसिंग बताई ताकि मैं भी अर्न कर लूँ। मोस्टली मैं स्टार्टिंग में मैम के ऊपर डिपेंडेंट होती थी कि पूरा काम मैम करे, लेकिन फिर मैम ने मुझे बोला कि तुम भी थोड़ा जो है कि उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुम भी ऑनलाइन जो है कि इसको करना सीखो, क्योंकि वहां जाने पे तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा, मैम साथ में नहीं होंगी। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने हमेशा से डिपेंडेंट हुई हूँ अपने पेरेंट्स पे, कुछ भी चीजें हो। लेकिन मैम ने मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सिखाया, जो है वो इंटरनेट पे कैसे काम किया जाए। तो फिर मैंने अपना खुद का मैम ने जो मेरा ईमेल बनाया था, मैंने वो ईमेल अपने पास खोला। फिर मैंने खुद से जो वहाँ के जो एडवाइजर्स हैं, इंटरनेशनल एडवाइजर, उनको ईमेल करना सीखा मैम के बताने पे। और ऐसे करके मुझे बहुत सा जो है कि ब्रेव ऑप्शंस मिले। और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं मैम से पूछती थी, मैम मुझे अच्छे से समझा देती थी। और जब मैम को भी कुछ कंफ्यूजन होते थे तो मुझे जो आइडियाज मिलते थे मैम मैम को शेयर करती थी। ये एक तरफ का हम दोनों जैसे कि एक स्टाफ एंड एम्प्लॉय, मतलब कि एक मैम है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग की एक फ्रेंडशिप टाइप की थी। और मोस्टली स्टूडेंट प्रिफर करते हैं कि ऐसा कोई मिले जो मैम होते हुए भी थोड़ा फ्रेंडशिप जोन में भी रहे, ताकि बच्चों को उतना भी डाउट ना हो, अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो जाए और अपनी सारी बातें खुल के कह पाए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सालू मैम से मैं सारी बातें कह पाई। हाँ, कुछ टाइम मुझे लगता था कि मैम इग्नोर कर रही है, क्योंकि मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट आता था, लेकिन फिर भी मैम बाद में मुझे बताती थी कि मेरे पास और भी बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है। तो मुझे समझ में आया, ओके, मैं इकलौती नहीं हूँ
और भी बच्चे हैं, तो मैम उनके वजह से बिजी होती थी। हाँ, पर बिजी होती थी लेकिन मेरे टेक्स्ट मैसेज का मैसेज जरूर करती थी। मेरे जो भी एक थोड़ा टाइम लगता था उनको जो है कि रिप्लाई करने में, बट ये था कि वो जरूर कर, अगर मैं सुबह के टाइम पे मैसेज की हूँ तो शाम तक उनका रिप्लाई जरूर आता था। हाँ, मुझे लगता था कि पूरा दिन बीत गया, नहीं आ रहा है, मैम कुछ बोल नहीं रही है, कुछ मतलब कि मैम इग्नोर कर रही है ऐसे, बट वैसा कुछ नहीं था। बस ये था कि वो और भी बच्चों के साथ बिजी होने की वजह से उन्होंने उतना मतलब कि रिप्लाई फास्ट नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, अभी तक जितना भी चीजें हुए हैं, अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, मैंने उन्होंने मुझे जो है कि वीजा के लिए भी गाइड किया कि वीजा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको कैसे रिप्लाई करना होता है। मैंने जो आंसर्स प्रिपेयर किए तो उन्होंने वो आंसर्स चेक किए, मेरे आंसर्स को करेक्ट किए, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली कैसे रिप्लाई करना चाहिए, उन लोगों का इंटेंशन क्या होगा, मतलब सारी चीजें उन्होंने बताया। मुझे ऐसा नहीं लगा पहली बार वीजा इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैम ने इतने अच्छे से मुझे प्रिपेयर किया था कि उसके वजह से मैं बहुत अच्छे से वहां पे दे पाई, और फर्स्ट टाइम में ही मेरा निकल गया। मुझे जो है कि उसके वीजा के लिए सेकेंड टाइम नहीं अप्लाई करने हुआ। मैं बहुत थैंकफुल थी मैम को, मैंने तुरंत बताया फोन करके कि मैम मेरा वीजा कहीं, उन्होंने वहां पे जाने तक भी मुझे पूछते रहे कि क्या आप लोकेशन पे पहुंच गई, पूरा प्रिपेयर है, आपने सारा डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे हमेशा गाइड करती रही। ये नहीं कि ठीक है वीजा उनका इंटरव्यू है छोड़ देते ना, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम मैसेज करती रही कि आप दिल्ली पहुंच गई, अब आपका इंटरव्यू होने वाला है, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं लिए, हर एक टाइम पे पूछना, सब कुछ करना। फिर वीजा मतलब कि मेरा वीजा मेरे घर तक पहुंचने तक भी उन्होंने मुझसे जो है कि बातें की। हाँ, मेरा वीजा घर पे नहीं पहुंचा क्योंकि ये सर्विस एरिया नहीं थी, तो मैंने मैम से बात की, फिर उन्होंने मुझे फिर से समझाया कि हो सकता है सर्विस एरिया ना होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली से ही पिक होना पे, फिर उन्होंने मुझे आइडिया वगैरह दी कि आप जाके भी पिक कर सकते हो। तो फिर मैंने अपना मतलब कि पापा ने कुछ अरेंज किया और हमें मिला वीजा। तो वीजा तक सब अच्छा था। फिर उसके बाद जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन पे होल्ड था वो भी मैम ने अच्छे से समझाया कि क्या क्या होल्ड है और कैसे कैसे कंप्लीट करना है। सब स्मूथली गया, किसी में भी कुछ, हाँ थोड़े टाइम पैनिक हुई थी क्योंकि रिप्लाई जल्दी ना आने की वजह से, बट मेरा सब कुछ स्मूथली गया और अभी तक स्मूथ है। और मैम ने मतलब कि बोला कि मतलब कि अब तक पैकिंग वगैरह भी मेरा चल रहा है, चेकलिस्ट वगैरह भी मैम ने, मुझे नहीं पता था क्या करना है, मैंने मैम से बात की चेकलिस्ट के लिए, उन्होंने मुझे चेकलिस्ट भी भेजा कि क्या एक्चुअली करना है, उन्होंने बताया। और उन्होंने मेन एक चीज बताया कि फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में, जो मुझे नहीं पता था। मतलब कहीं पे भी कोई नहीं बताता है कि फर्स्ट एड बॉक्स एक्चुअली अपने पास रखना चाहिए, और ये एक नई बात मैंने मैम से सीखी। मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी, पर फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में कोई उतना जिक्र नहीं किया, पर मैम ने मुझे बताया और ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। तो अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ जो है कि मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिली है, क्योंकि जो डाउट था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था इतना, और वो भी ये कोई नेशनल काम नहीं है, इंटरनेशनल काम है, और आजकल बहुत से लोग जो है कि स्कैम वगैरह फैल रहा है, उस माध्यम से देखा जाए तो बहुत डाउट होती है, लेकिन मेरा वो जो डाउट था सब धीरे 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 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, और मुझे फुल ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये मेरा सब प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। ओके। तो अनामिका, अभियान को कनेक्ट करने से पहले आपने किसी और कंसल्टेंट को भी कनेक्ट किया था, कोई मार्केट में सर्च किया था कुछ और? जी नहीं, मैंने डायरेक्ट अभियान को ही कनेक्ट किया था। ओके। तो उससे पहले जब आपने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे यूएस जाना है, वहां से स्टडी करना है, तो फिर कुछ नेट वगैरह पे कहीं कुछ सर्च कर रहे थे पहले, मतलब हमें अप्रोच करने से पहले कुछ देख रहे थे कि प्रोसेस कैसे होगा, नहीं, मैंने क्या तो करना चाहिए? अभियान के बारे में थोड़ा सर्च किया था कि मतलब कैसी इंस्टीट्यूट है गूगल पे, तो हम्म। बहुत अच्छे रिव्यूज भी थे, लेकिन कुछ बैड रिव्यूज भी मिलते हैं ना लोगों के, जो है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब काम तो करा लेते लेकिन मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है तो बैड रिव्यूज डाल देते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो मैंने जो है कि थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया था, और जैसे कि ट्रू कॉलर भी मेरे पास है, वो ऐप है जिसकी वजह से मतलब फोन कॉल नंबर वगैरह जब मुझे मिला था तो मैंने ट्रू कॉलर पे सर्च किया था, तो थोड़ा मुझे स्कैम का जो है कि उस पर रेड लाइट दिखा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा डर गई थी, बट फिर मैंने कहा कि ठीक है एक बार करके देखते हैं, क्योंकि ये फ्री में हो रहा, कुछ चार्जेस लग नहीं रहे हैं। तो मैंने किया, फिर मुझे लगा कि कुछ लोग होते हैं जो गलत बताते हैं, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी जो है कि गलत इंफॉर्मेशन देती हैं, इसके वजह नहीं, से देखो मैंने सोचा कि यहाँ मैं नहीं। आपको क्लियर कर देता हूँ एक्चुअली में वो रेड क्यों दिखाता है स्पैम। आप देखो पूरे दिन में ना, हम जो काउंसलर है, क्योंकि मतलब जो काउंसलर है हमारे,
वो पूरे दिन में हम्म 50-60 लोगों से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से। अब फिफ्टी हम्म सिक्सटी लोग में सब ऐसे नहीं होते कि जिन्हें की मतलब यूएस स्टडी करने जाना है या यूके स्टडी करने जाना है, राइट। लेकिन जब उनके हम्म पास कॉल जाती है तो मतलब वो बोलते हैं कि सपोज करो कि उन्होंने वर्क के लिए इंक्वायरी की थी कहीं, उनको स्टडी करने हम्म नहीं जाना लेकिन वर्क के लिए जाना है। तो अब उन्होंने सिर्फ ये देखकर कि मतलब हमने क्योंकि कनाडा की कोई ऐड रन की है, यूएस की ऐड रन की है, तो वो हमें कॉल कर लेते हैं या फिर हमारे पास इंक्वायरी डाल देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम वर्क वीजा नहीं देते, हम सिर्फ स्टडी वीजा हम्म। करवाते हैं। तो ओके। इसलिए वो फिर लोग क्या करते हैं कि वो हमारे नंबर को या तो स्पैम कर देंगे या फिर वो कुछ और, मतलब वो क्योंकि उनका काम नहीं है, हमसे उनका कोई काम नहीं है, दैट्स वाई मतलब वो हम्म। नंबर जब डेली इतने लोगों को कॉल होती है तो वो स्पैम में भी जाता है, राइट। ओके, इसलिए तो वही मेरा डाउट था, लेकिन फिर मेरा डाउट क्लियर हो गया क्योंकि मैंने देखा कि मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छे से हो रहा है। इसलिए मेरा जो है कि वो डाउट भी क्लियर हो गया जब मैं कांटेक्ट में आई और मैंने मैम से बात किया, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा था। थोड़ा था कि डाउट था कि हो सकता है कुछ फर्जी वगैरह हो, बट नहीं, मैंने देखा तो सब कुछ सही चल रहा था। और फिर मैंने ये भी देखा कि जो मेरी फैमिली फ्रेंड वर्षा मैम थी, उन्होंने भी अपने बेटे को डाला है और अब ज्ञान के थ्रू ही डाला है। तो उसके वजह से मुझे और भी अश्योरिटी मिल गई कि हाँ, ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे काउंसलिंग अच्छे से मिल सकती है। ओके, ऑल राइट। तो अभी फ्लाइट कब की आपकी, कब जा रहे हो आप? मैंने फ्लाइट जो है कि 11 की बुक की है। 11 जुलाई? जी। नो नो नो, 11 अगस्त। अगस्त, राइट राइट राइट, हम्म। ठीक है। ठीक है अनामिका, और कोई आपका फीडबैक, कोई रिव्यू हमारे लिए, कुछ इम्प्रूव करना हो हमें, ऐसा कुछ? इम्प्रूव तो जहां तक मुझे ये लगता है कि कुछ नहीं है, बट हाँ, एक चीज है कि वो जो मेरा डाउट था फास्ट रिप्लाई का, लाइक एक होता है ना कि लाइक अब हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एक होता है कि मैम ने मैसेज देख लिया तो मुझे तुरंत बताना चाहिए ना। तो थोड़ा लाइक अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास थोड़ा वो, तो लाइक ओके अनामिका, आई चेक इट, लाइक एक थोड़ा सा मैसेज या थम्स अप या कुछ ऐसा मिले तो हमें क्या लगता है कि थोड़ा श्योरिटी मिलती है, ओके मैम ने देखा, इग्नोर नहीं किया, वो बाद में रिव्यू करेंगे। मेरा क्या मानना है कि अगर कोई मेरा मैसेज देख ले तो मुझे ये रहता है कि कुछ मतलब कि उस पर थम्स अप या कोई ओके कोई मैसेज करे तो एक शांति मिलती है कि हाँ, शांति। क्योंकि मैंने देखा कि मैम थोड़ा इस आफ्टर मेरे वीजा के बाद मैम थोड़ा बिजी हो गई थी दूसरे स्टूडेंट्स के बाद, वो मेरे मैसेजेस देखती थी, ये नहीं कि नहीं देखती थी, वो मेरे मैसेजेस देखती थी, पर ये था कि बहुत लेट रिप्लाई करती थी कि मतलब जैसे कि मुझे ही वो हो जाए कि अरे क्या हुआ, मैम रिप्लाई नहीं कर रही है। बट ये था कि रिप्लाई करती थी, बट ये था कि बहुत लेट। तो वो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बस थोड़ा लाइक थम्स अप, लाइक हाँ, ओके मैंने मैसेज देख लिया, लाइक मैसेज देख लिया वो तो मतलब हमें सीन हो जाता है जो कि ब्लू टिक की वजह से। बट ये रहता है ना कि अगर उनके तरफ से कोई थम्स अप का मैसेज आए तो ये समझ में आता है ना कि हाँ, मैम जो है कि इस पे रिव्यू करेंगी या उन्होंने ध्यान दिया है, गलती से मैसेज सीन नहीं हुआ है। थोड़ा ये एक चीज मुझे थोड़ा लाइक लगता, मतलब कि हम लोग कभी मिले नहीं है तो मुझे उतना अच्छे से नहीं पता ना मैम के बारे में, या फिर हाँ, बट बाद में मैम ने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ही बच्चों के साथ बिजी थी। तो फिर मुझे जब ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं जो है कि पूरी तरह से अश्योर हो गई कि ओके मैंने मैसेज भेज दिया तो इसका रिप्लाई आएगा ही आएगा। इसलिए मैं कब फिर उसके बाद टाइमिंग चेक नहीं करती थी, जब मैम का मैसेज आता था मैं आराम से मैम का मैसेज देखती थी और फिर मैं वो, हाँ उसके पहले थोड़ा था मुझे कि मैम देख नहीं रही है, बट जब मैम ने मुझे समझाया बताया कि उनके पास और भी बच्चे हैं तो फिर मुझे जो है कि 100% हो गया, ओके मैंने मैम को मैसेज भेज दिया, अब वो मेरा मैसेज देखेंगी चाहे जब भी देखे पर रिप्लाई करेंगी। तो ओके ठीक है, ऐसे करके मुझे अब हो गया है वैसा। गुड गुड गुड, ठीक है अनामिका, आपका ये फीडबैक हम लेते हैं, अकॉर्डिंगली अब हम आगे काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा, सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसके ग्रुप में, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसमें हम 2 काउंसलर को असाइन करेंगे। रीजन बीइंग, अगर कोई हमारा एक काउंसलर बिजी है तो यस। हमारा दूसरा काउंसलर उसका रिवर्ट कर देगा। थैंक यू अनामिका। ठीक है अनामिका, तो अभी हम आपको और टाइम नहीं लेते, राइट, इसी के साथ में हम अपना जो रिव्यू सेशन है इसको एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू ओके सर। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी अभी आपकी फ्लाइट में टाइम है, अभी और आपसे बातें होंगी। मैं मेक श्योर करूंगा कि शालू मैम आपको कनेक्ट कर लें, और कोई एक और काउंसलर को भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, इफ इन केस शालू मैम बिजी है तो वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर ओके। मतलब
और अगर कोई भी ऐसी And- क्वेरी हो, सपोज करो आप किसी काउंसलर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है? Okay, sir. Okay. And Anamika, try to text on in the group, okay? Like in case अभी आपने देखा होगा मोस्टली मैं बिजी रहती हूँ, तो इन केस में सर को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप अवेलेबल हो एंड आपको ये क्वेरी तो सर भी रिजॉल्व कर सकते हैं उस केस में। ओके Okay, ma'am. ठीक है, Okay. चलिए, ऑल राइट, थैंक यू अनामिका। Thank you, sir. Thank you, ma'am.